आज की इस वीडियो में हम लोग उर्दू के क्लास 10th का जो है दरक्षा उर्दू हम लोग पढ़ते हैं। बिहार बोर्ड में दरक्षा उर्दू चलता है। इस उर्दू का हम लोग जो है पहला चैप्टर से लेकर जो है ना हिस्सा नस्र वाला जो हिस्सा है, ठीक है, नज़्म वाला सेक्शन नहीं, जो नस्र वाला सेक्शन है उसके राइटर के नाम को हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। उसके मुसन्निफ़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अच्छा से इसको समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि राइटर का नाम से जो है मुसन्निफ़ के बारे में सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, मुसन्निफ़ के बारे में ज़्यादातर। तो इसको समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आज जो है मेरा पहला दिन है, ठीक है, डे 1 है। तो चलिए इसको अच्छा से आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है जो मेन टॉपिक है उसके बारे में वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है। उर्दू का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल में, ठीक है। तो पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। अगर चैनल में पहली बार है तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। उसको अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों तक, ज़रूरतमंदों तक, ठीक है। तो देखते हैं, पहला हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोग 10th क्लास जो है, क्लास 10th का दरक्षा, क्लास 10th में जो उर्दू हमारा क्या चलता है, दरक्षा चलता है, ठीक है ना। जो लोग उर्दू रखते हैं, ठीक है, मुस्लिम स्टूडेंट, ठीक है, उन लोगों को क्या ज़्यादातर हम लोगों को उर्दू रखना पड़ता है, ठीक है ना। क्या रखना पड़ता है, उर्दू, तो है ना। उर्दू में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 100 नंबर का हमारा उर्दू होता है। कितने नंबर का उर्दू होता है, 100 नंबर का। तो जो लोग मुस्लिम हैं उन लोगों को जो क्या रखना पड़ता है, उर्दू रखना पड़ता है। और जो लोग, ठीक है, जो लोग उर्दू नहीं रखते हैं, जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, उसको क्या रखना पड़ता है, संस्कृत। उसको क्या समझ रखना पड़ता है, मैट्रिक में संस्कृत उसको लेके चलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है संस्कृत, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं। देखो 1 नंबर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे 1 से लेकर 10 नंबर तक समझेंगे, ठीक है। पहला नंबर में क्या है कि हमारे दरक्षा में जो है, हमारे दरक्षा किताब में, है ना, हमद खुदाए अज़ व जल, क्या है, हमद खुदाए अज़ व जल का मुसन्निफ़ कौन है। यहाँ से एक सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछता है, ठीक है। मुसन्निफ़ के बारे में समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मुसन्निफ़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछता है। देखो, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव दोनों आता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के पूछ सकता है, क्योंकि उर्दू में अगर अच्छा से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। उर्दू में अच्छा खासा नंबर आ सकता है, ठीक है। इसलिए उर्दू वाले जो लोग उर्दू रखते हैं उन लोग को खास करके उर्दू पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए, उर्दू पर और हिंदी पर, क्योंकि यही दोनों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर उड़ता है, ठीक है। बाकी मैथ साइंस तो पढ़ना ही है। अब समझिए, हमद खुदाए अज़ व जल, तो हम लोग अभी प्रोज सेक्शन की बात कर रहे हैं। कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोज सेक्शन, ठीक है। तो हम लोग उर्दू में 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक होता है नज़्म वाला सेक्शन और एक होता है क्या, नस्र वाला सेक्शन, यानी प्रोज और पोइट्री जो होता है इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो प्रोज वाला सेक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोज वाला सेक्शन में जो मुसन्निफ़ के बारे में है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में भाभी जान, जो हमारा भाभी जान चैप्टर है हमारे दरक्षा में, है ना, क्लास 10th के दरक्षा में, ठीक है। हम लोग क्लास 10th के दरक्षा पढ़ रहे हैं, उर्दू का नाम क्या है, दरक्षा है, ठीक है। तो भाभी जान कौन लिखा है, सोहेल अजीम आबादी लिखा है। कौन लिखा है, सोहेल अजीम आबादी, ठीक है। तो मुसन्निफ़ के बारे में पूछेगा। नंबर 3 फरार, क्या पढ़ेंगे हम लोग, फरार, ठीक है। ये सब अफसाना है, अफसाना फरार, अफसाना भाभी जान, कटी हुई शाख, है ना, ये सब क्या है, सारा अफसाना है, ठीक है। तो उसके मुसन्निफ़ के बारे में याद रखना जरूरी है। देखिए तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, भाभी जान सोहेल अजीम आबादी लिखा है, फरार कौन लिखा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन। आगे देखते हैं नंबर 4 में कटी हुई शाख, क्या है, कटी हुई शाख। इसको समझना ज़्यादा जरूरी है, आप कॉपी में लिखिएगा, इसको समझ के पहले समझ जाइए, उसके बाद कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए नंबर 4 हमें कटी हुई शाख कौन लिखा है, डॉक्टर कमर जहां, कौन लिखा है, डॉक्टर कमर जहां। नंबर 5 आइए, आशियाना, आशियाना कौन लिखा है, आशियाना के मुसन्निफ़ कौन है, निगार अजीम है। कौन है, निगार अजीम। कौन है आशियाना के मुसन्निफ़, निगार अजीम। नंबर 6 में क्या है, आलमी हिद्दत, आलमी हिद्दत क्या है, माखूज है ना, इसके कोई मुसन्निफ़ नहीं है, आलमी हिद्दत के कोई मुसन्निफ़ नहीं है, ये क्या है, माखूज है। आलमी हिद्दत के कोई मुसन्निफ़ नहीं है, ये क्या है, माखूज है, कोई दिक्कत। नंबर 7 में है रिया,
है ना। रिया में क्या है, सर सैयद अहमद खां। रिया के मुसन्निफ कौन है, सर सैयद अहमद खां। रिया के मुसन्निफ कौन है, सर सैयद अहमद खां। इसको कौन लिखा है, सर सैयद अहमद खां लिखे हैं। ठीक है। नंबर 8 समझते हैं, अदब की पहचान। अदब की पहचान, ये क्या लिखा हुआ है, पहचान। इसको, इसके मुसन्निफ कौन है, इसको कौन लिखा है, डॉक्टर कमर जहां। कौन लिखा है, डॉक्टर अब्दुल मगनी। कौन लिखा है, इसके राइटर का नाम क्या है, डॉक्टर अब्दुल मगनी, डॉक्टर अब्दुल मगनी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 9 में, है ना, हिंदुस्तानी आइन के मेहमान, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या लिखा हुआ है नंबर 9 में, हिंदुस्तानी आइन के मेहमान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन लिखे हैं, इसके मुसन्निफ कौन है, माखूज हैं। ये क्या है, माखूज है, इसके कोई मुसन्निफ नहीं है, इसको लिखने वाला नहीं है, माखूज है ये। ठीक है। अब आते हैं नंबर 10 में, है ना, उर्दू ड्रामा। क्या बोला गया है, उर्दू ड्रामा क्या बोला गया है, आखिरी है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको 2 पार्ट्स में हम लोग खत्म करेंगे, इसके मुसन्निफ के नाम को। ठीक है ना। पहले प्रोज वाला सेक्शन आज हम लोग देख लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग पोइट्री वाला सेक्शन देखेंगे, नज्म वाला सेक्शन। कोई दिक्कत, है ना। नंबर 10 में, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ कौन है ना, प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान। प्रोफेसर कौन है, लतीफ़ुर रहमान। प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान। प्रोफेसर कौन है, लतीफ़ुर रहमान। प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान जो है इनके मुसन्निफ है। समझ गए यहाँ तक समझ गए, है ना। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, है ना, का मुसन्निफ का नाम क्या है, प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान। याद रहेगा, तो ये मुसन्निफ के बारे में एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मुसन्निफ के बारे में, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से, इसको कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, है ना, अपने आज का वीडियो हम लोग जो है ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में डे 1 है या फिर डे 2 में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।